इस बार कोड को स्कैन कर आप मुकेश की सहायता कर सकते हैं। और साहब, ऐसे ही लोगों को सहयोग की जरूरत होती है। हम चाहेंगे, बार बार निवेदन करेंगे कि इस स्कैनर को स्कैन कीजिए। 1 रुपए है आपके पास, 2 रुपए है आपके पास, 3 रुपए है आपके पास, या फिर आप जो भी आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं मुकेश जी को, क्योंकि इनके काम के ऊपर आंखों से दिखाई नहीं देता है साहब, लेकिन ये गलत काम नहीं करते हैं, ये भीख नहीं मांगते हैं, ये अपने आप से इतनी बढ़िया जो है दुकान चला रहे हैं अंदाज से। इनके साथ कुछ भी हो जाए, कई बार घटनाएं भी घट चुकी हैं, लोग आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। उड़ाने वही भरते हैं जिनके पंखों में दम होता है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनका हौसला बुलंद होता है। हमारे साथ मुकेश हैं जिनके आंखों से दिखता नहीं, ये आंखों से दिव्यांग हैं, लेकिन ये अंदाज से इस पूरे दुकान को चलाते हैं। ये पूरी किराने की दुकान है, इस दुकान को चलाते हैं। आइए इन्हीं से मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, आखिरकार आंखों से दिखता नहीं लेकिन बावजूद इसके ये कैसे जो है इस पूरे इतनी सी बड़ी सी दुकान को चला लेते हैं और उसके बाद इसी से इनकी रोजी रोटी चलती है। क्या नाम हुआ आपका? जी सर, मेरा मुकेश कुमार सरोज। मुकेश कुमार सरोज, ये दुकान जो आप चला रहे हैं कितने दिनों से चला रहे हैं मुकेश? जी सर, 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष से आप दुकान चला रहे हैं? जी। आपकी आंखों से दिखता नहीं है? बिल्कुल नहीं सर, सिर्फ हम आपका आवाज सुन रहे हैं, बाकी हमें ये नहीं, हम अपनी शक्ल आज तक नहीं देखे तो हम दूसरे और आपका क्या बताएं और दूसरों क्या बताएं। जी, आप तो बहुत सुंदर हैं। ये तो सर आपके मुंह से सुन रहे हैं। मुकेश जी, 20 सालों से आपको दिखता नहीं है, मतलब ये एक्सीडेंटल केस था या फिर आप पैदाइशी जब आप घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से तबीयत खराब हुई और इलाज वगैरह ठीक से नहीं हो सका, इसकी वजह से फिर भी ये जो हुआ ये ऊपर वाले को मंजूर था। मतलब ये जो आपके साथ हुआ ये ऊपर वाले की मर्जी थी, ऊपर वाले ने जो ही किया वो सही किया, आप मानते हैं? जो किया सब सही किया, अच्छा किया। आप मानते हैं? हम मानते हैं। क्यों अच्छा किया? क्यों आपको आंखों से दिखाई नहीं देता है? क्योंकि आज तक सर हमें नहीं आभास हुआ, हमें किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती। अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में अगर अपने आप से सोचते हैं यार ये हमारे लिए ऐसा दिक्कत है वैसा दिक्कत है, तो ऊपर वाला हमें ऐसा दिमाग ऐसा बुद्धि चलाता है कि सब हमारा पूरा हो जाता है। जैसे कहीं आना जाना होता होगा मुकेश भाई, तो कैसे जाते आते होंगे आप? सर कहीं आना जाना होता है तो एक बार किसी बच्चे को घर में बोल देते हैं कि हमें यहाँ चलना है, तो सर वो बच्चा हमारे साथ तैयार हो जाता है और ये भी जानता है कि चाचा अगर कहीं लिवा कर जा रहे हैं तो हमें खाने पीने के लिए व्यवस्था करेंगे और हमें मिलेगा खाने पीने को। खाने पीने के लालच में कोई न बच्चा हमारे साथ तैयार हो जाता है। मतलब जब ज्यादा दूर जाना होता है तब आप किसी न किसी बच्चे का सहारा लेते हैं और उस बच्चे के साथ जाते हैं और उसके बदले में उसे कुछ ना कुछ आप दिलवाते हैं। जी। ये बड़ी सी जो दुकान देख रहे हैं साहब आप, ये बड़ी सी दुकान देखिए, ये मुकेश जी की दुकान है जो आंखों से दिव्यांग हैं, लेकिन साहब अगर इनसे मिला जाए और इनसे सामान लिया जाए तो आप देखकर ये नहीं कह सकते हैं कि मुकेश जी आंखों से दिव्यांग हैं। ये बखूबी जैसे हर एक देखने वाला व्यक्ति जो है देखकर सामान देता है, नोट को पहचानता है, वैसे ये मुकेश जी पहचानते हैं। अब मैं दिखाने की कुछ कोशिश करूंगा आपको। ये देखिए कुछ सामान जो है बाबा लेना चाहते हैं। हाँ। ये बीड़ी जो आप लिए हैं कितने रुपए की है? 10 रुपए की। हाँ। तो ये मुकेश जी को दिखता नहीं, लेकिन कैसे मुकेश जी दुकान चला लेते हैं? ऊपर वाला जाने। हाँ। ऊपर वाला। आज तक कोई हमें नहीं कोई नहीं समझ पाया है कि इनको दिखाई नहीं देता। कितने लोग तो हमारे मुंह पर आकर बोल देते हैं कि यार तुमको कुछ दिखाई देता है, तुम बताते नहीं हो। लेकिन सच्चाई जो है एक दिन छिपाएंगे, 2 दिन छिपाएंगे, आज 26-27 साल जो हमारे साथ है सर उसको हम साफ लोगों के सामने बताते हैं। सर हमें दिखाई देता तो हम भी लोगों के साथ चलते, जैसे लोग अपना काम धंधा करते हैं। क्या हमें शौक लागी है दिन भर यहीं बैठे रहें? सही। तो चाचा मुकेश जी ऐसे ही पूरा दुकान चलाते हैं? हाँ ऐसे चलाते हैं। मतलब कैसे लगता है आप लोगों को? हमारे लोग को यही लगता है कि इनको इशारा के अनुसार चलते हैं ये ना। हाँ। दिखता नहीं लेकिन पूरी दुकान चला लेते हैं। हाँ दुकान चला रहे। बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। मांगने से किसी से मांगने से तो अच्छा ही है। किसी से आवश्यकता नहीं है। हाँ। किसी से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई नहीं। आंखों से दिव्यांग है मुकेश जी और ये देखिए अपनी मेहनत की कमाई से कमा कर पूरी रोजी रोटी चलाते हैं। मुकेश जी अभी आप नोटों को कैसे पहचान लेते हैं? सर नोटों के हाथ से, हमें हाथ से पहचानने की आदत बनी है, बाकी हम देख तो नहीं पाते हैं। अभी मुकेश जी को हम थोड़ा सा एक नोट देना चाहेंगे
और ये देखिए कैमरे में मैं आपको सबसे पहले दिखा रहा हूँ, ये नोट जो है आप देख लीजिए, आपको विश्वास हो सके कि किस तरीके से ये देखिए मुकेश जी जो हैं ये कैसे पहचानते हैं, कम से कम ये देखा जाए। मुकेश जी, मैं आपको एक नोट दे रहा हूँ, आपको बताना है ये जो है कितने रुपए की नोट है। जी सर, 20 रुपए। कै रुपए की है? 20 रुपए, 20 रुपए। 20 रुपए? जी सही बता रहे हैं जी। मुकेश जी, ये तो 10 की है। नहीं सर, हाँ नहीं जी, 20 की है। 20 की है जी। क्या बात है। ये देखिए मुकेश भाई कह रहे हैं कि नहीं जी ये 20 की है, 20 रुपए की नोट है। सही में ना मुकेश जी? जी सर, ये जो हमारा हाथ है, हम नोट को नापते नापते अपने हाथ पर हर नोट का लंबी चौड़ी सब अनुभव कर चुके हैं। मतलब एक अंदाजा लगा लिए हैं कि इस तरीके से ये ऐसा होता है। जी। अच्छा, नई नोट और पुरानी नोटें भी कभी कभी मिलती होंगी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी ने आप धोखा दिया और नकली नोट ला के दे दिया हो? जी हाँ, बहुत शुरू में जब हमने दुकान की है तो बहुत हमारे साथ हुआ, लेकिन सबको ऊपर वाले का ऐसी कृपा हमारे है कि हम सबको पकड़ते गए, बताते गए, देखिए नकली है, ये असली है। क्या बात है। तो लोगों को सबको ये विश्वास हुआ कि हाँ ये असली नकली भी अनुभव कर लेते हैं, इनके साथ गलत करना ठीक नहीं है और इनसे गलत भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और शुरू में सर तो बहुत ऐसी बातें हुई कि कितने लोग हमें यही हमारे हालात को देखकर हमारे पैसे को भी निकाले, लेकिन ऊपर वाला हमें ऐसा कुछ दिया है कि हमें मालूम भी हो गया। उनको हम अपने बात से ऐसे बातों से डायरेक्ट ये नहीं बोल दिए कि सर आप हमारा पैसा ले लिए, ऐसे बातों में उनके ऐसा हमने उनके दिलों में घुसा कि उसने अपने मुंह से बयान कर दिए कि हाँ हमने आपका पैसा लिए हैं। फिर वापस दिए कि नहीं? हाँ, फिर हमने बोलते थे कि सर अगर देना हो दे दीजिए, नहीं तो ले जाइए। चलिए देखिए साहब, कैसी दुनिया है ये, आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं लोग। इसके पहले जो पुरानी नोट थी 500 की, हमें शिक्षा के दौरान जब नोटों का शिक्षा मिला था तो उस नोटों का अच्छे तरीके से हमें अनुभव हो गया था। ये जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, आज हम आपको अपने अंदर से कुछ बात दिखा रहे हैं जो आप देखेंगे तो आप भी सोचने पर हैरान हो जाएंगे। ये दुनिया गजब की है साहब। लोग आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं, किसी की मदद करने के बजाय उसके साथ खिलवाड़ किया करते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। ये जो अभी 20 की नोट पुरानी वाली पहले की नोट है, आप अगर 200 अभी जो 200 की नोट चल रही है, 200 और 20 की पुरानी नोट आप अगर मिला देंगे ना तो सिर्फ देखने ही वाला व्यक्ति उसको अनुभव कर पाएगा। यह तो हम ही करते हैं, बाकी हमारे जैसे बहुत दिव्यांग व्यक्ति हैं वो किसी न किसी हमसे पूछते भी हैं कि यार इस नोट को आप कैसे अनुभव करते हैं, जबकि उनको कुछ न कुछ दिखाई देता है। हमको बिल्कुल नहीं, उनको कुछ न कुछ दिखाई देता है लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं। तो कभी कभी सर गलती हो ही जाती है। कभी कभी गलती हो भी जाती है, क्योंकि आंखों से दिखाई नहीं देता है तो कभी कभी गलती हो ही जाती है। हम चाहेंगे कि मुकेश जी हमको एक सेंटो फ्रेश टॉफी दीजिए। सेंटो फ्रेश टॉफी अर्थात वो चिंगम वाली टॉफी। ये देखिए मुकेश जी का मतलब अद्भुत प्रतिभा है साहब। ये सर, ये अद्भुत टैलेंट, अद्भुत प्रतिभा है। ये आपको पता है कि सेंटो फ्रेश ही है। कैसे आप निकालते हैं कि ये देखिए हमने सेंटो फ्रेश टॉफी मांगा मुकेश जी से और मुकेश जी सेंटो फ्रेश टॉफी हमें दिए। ये मुकेश जी कैसे कर पाते हैं आप? सर जैसे कोई सामान होता है उसको एक बार हाथ से स्पर्श कर लेते हैं, तो जैसे कोई नया सामान, इसको तो हम जान रहे हैं कहाँ, लेकिन इतना याद कैसे रखते हैं साहब कि ये सामान यहाँ रखा हुआ है और उसके बाद बगल वाली टॉफी यहाँ रखी हुई है। अभी हम आपसे वासलीन मांग ले तो आप वासलीन देंगे। दुकानें दिखाई जाए तो पूरी तरीके से किराना दुकान जितना मतलब इतना बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपनी दुकान को सजाया कि हर एक सामान एक सुव्यवस्थित स्थान पर रखा है। जैसे एक देखने वाला व्यक्ति पूरी तरह से दुकान को चलाता है, सजाता है, वैसे एक दिव्यांग व्यक्ति चला रहे अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साहब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं निवेदन करना
चाहूंगा कि मुकेश की सहायता की जाए, किसी भी तरीके से मुकेश का सहयोग किया जाए। सहयोग ऐसे ही व्यक्तियों का किया जाना चाहिए, ना कि ऐसे व्यक्तियों के साथ आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए। तमाम ऐसे लोग हैं जो ऐसे व्यक्तियों के साथ आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं, आते हैं और इनके साथ मजाक करते हैं और इनका पैसा चुरा ले जाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए साहब। एक व्यक्ति जिसे दिखाई नहीं देता है, वो अपनी रोजी रोटी के लिए एक दुकान का सहारा ले रहा है, आप उसमें मदद नहीं कर पाते हैं तो साहब उसके साथ खिलवाड़ भी मत कीजिए। मैं चाहूंगा कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे निवेदन करूंगा, विनती करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा आपका पूरा एड्रेस क्या है? सर आशापुर। आपका गांव आशापुर? जी, पोस्ट जेठवारा। पोस्ट जेठवारा, जिला प्रतापगढ़। जिला प्रतापगढ़। आशापुर इनका गांव है, पोस्ट है जेठवारा और जिला है इनका प्रतापगढ़। आप प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं, आशापुर आपका गांव है। विधानसभा आपकी कौन सी लगती है? विश्वनाथगंज। विश्वनाथगंज विधानसभा के जनप्रतिनिधि जीतलाल पटेल विधायक जी से निवेदन है कि इस प्रतिभा को देखी जाए और कहीं ना कहीं इस दिव्यांग व्यक्ति की सहायता की जाए, क्योंकि इन्हें बहुत जरूरत है सहायता की। ये गरीब व्यक्ति है मुकेश जी और इनके आंखों से दिखाई नहीं देता है। सिर्फ और सिर्फ ये काम करते हैं और इतना बढ़िया काम करते हैं, ये खुद जो है अपनी रोजी रोटी चलाते हैं साहब। जनप्रतिनिधि महोदय, सिर्फ आपसे इतना ही निवेदन है कि इस अद्भुत प्रतिभा को देखी जाए और इनका सहयोग किया जाए, इनका क्षेम जाना जाए। इनका परिवार बेहद गरीब है, इनको आवास हो सके तो मुहैया कराया जाए। लोगों को लगातार सरकारी आवास मिल रहा है, लोगों को छत मिल रहा है। अगर ये संभव है तो मुकेश जी को भी जरूर मिलना चाहिए। मुकेश जी, क्या अपेक्षा करेंगे लोगों से? आप क्या कहना चाहेंगे? जो दर्शक हैं सर, हम लोगों से यही कहना चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारी मदद करें और हम और आगे अपना बिजनेस बढ़ाएं और लोगों के साथ एक जैसे देखने वाला व्यक्ति अपना जीवन जीता है उसी तरीके से हम भी जीना चाहते हैं। चाहूंगा कि आप बारकोड भी रखे हैं मुकेश जी? जी, ये हमारा बारकोड। ये बारकोड है, ये मैं स्क्रीन पे बारकोड शेयर कर दूंगा महोदय। और मैं चाहूंगा कि आप यदि मुकेश जी की सहायता करना चाहते हैं, बारकोड को स्कैन कर आप मुकेश की सहायता कर सकते हैं। और साहब, ऐसे ही लोगों को सहयोग की जरूरत होती है। हम चाहेंगे, बार बार निवेदन करेंगे कि इस स्कैनर को स्कैन कीजिए। 1 रुपए है आपके पास, 2 रुपए है आपके पास, 3 रुपए है आपके पास, या फिर आप जो भी आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं मुकेश जी को, क्योंकि इनके काम के ऊपर आंखों से दिखाई नहीं देता है साहब, लेकिन ये गलत काम नहीं करते हैं, ये भीख नहीं मांगते हैं, ये अपने आप से इतने बढ़िया जो है दुकान चला रहे हैं अंदाज से। इनके साथ कुछ भी हो जाए, कई बार घटनाएं भी घट चुकी हैं, लोग आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं, लेकिन बावजूद उसके भी ये जो है किसी ना किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं। पापी पेट का सवाल है कि यही क्या जाए साहब। खुद जीना है और परिवार को जिलाना है तो कुछ ना कुछ करना होगा। परिवार में और कौन कौन से लोग हैं? सर, माता पिता हैं बस, और भाई लोग हैं जो वो उनसे हमारा कोई मतलब, वो हमारे तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ये यथा स्थिति है साहब। वो अपना मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चला रहे हैं। बिल्कुल, कोई अगर साथ में है भी तो वो अपना पेट पालेगा कि ये मुकेश का पेट पालेगा। और जब इस तरीके की घटनाएं किसी के साथ घट जाती हैं तो अक्सर लोग उन्हें भूल जाते हैं। ये सारी चीजें समाज में बहुत बेहद तरीके से प्रचलित होती हैं और तमाम आप देख रहे हैं लोग तो यहाँ एक उस माँ को छोड़ देते हैं जो अपने बच्चों के लिए 4 घरों में बर्तन मांजती है, कमाती है और उसी बच्चे को खिलाती है, और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने माँ को छोड़ देता है। और कहीं कहीं तो इतनी बड़ी घटना घट जाती है साहब कि क्या ही कुछ कहा जाए। ऐसे ऐसे लोग हैं कि वही माँ जो उनको बचपन में पाली होती है उसी माँ को वो वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। जी सर। हाँ जी, ऐसी जी, ये समाज की कुरीतियां हैं साहब, ये समाज है और क्या ही कुछ किया जाए। मैं निवेदन चाहूंगा कि किसी भी तरीके से मुकेश की मदद की जाए, मुकेश का सहयोग किया जाए। मुकेश बेहद अच्छे हैं, इनका दिल बहुत अच्छा है और ये देख रहे हैं किसी भी तरीके से कैसे भी करके मुकेश रोजी रोटी चला रहे हैं। आज हमने मुकेश से बातचीत की। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर दीजिएगा। अभी मुकेश कैसे पूरा काम करते हैं ये भी हम दिखाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमारी मुकेश से बातचीत आपको कैसे लगी, और जो हमने मुकेश की सहायता करने की बात आपसे कही है ये बात आपको कैसे लगी,
ये कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर दीजिएगा। हमारे साथ मुकेश भाई थे जिनको आंखों से दिखता नहीं है, और मैं हूं अमित कुमार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।